हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शन 2004 वर्सेस 2024। बट बिफोर गोइंग इनटू अ डिटेल्स, आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको 3 रीजन देना चाहता हूं मेरे चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के। पहला, यदि आपको एक अनबायस्ड, विदाउट एजेंडा के कैरी करने वाले एक एनालिस्ट का रियल, रॉ एंड अप्रोप्रिएट एनालिसिस चाहिए। नंबर 2, एक ऐसा एनालिसिस चाहिए जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से विदाउट इंपैक्टेड हो और जिनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो पॉलिटिकल एज अ सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट you know, आज के दिनों में इंडिया हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड मेनी वेस्टर्न मीडिया एंड एनालिस्ट हैव ए स्पेशल अटेंशन। इनमें इनके इस एजेंडा को डिफ्यूज करने के लिए और सही चीज आपके सामने विद अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड एनालिसिस से रखने के लिए, यदि आपको एक सोर्स चाहिए तो आई विल रिक्वेस्ट यू, ये आपका सही सोर्स है। और आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जब भी मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा दिस विल डायरेक्टली गोज टू यू। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ 2004 इज डिफरेंट फ्रॉम 2024, रादर 2024 क्यों अलग है, इंटायरली अलग है 2004 के सिचुएशन से, और क्यों मेरा ऐसा मानना है दैट वो सिचुएशन रिपीट नहीं हो सकती है। पहला रीजन, ऑर्गेनाइजेशनल फुटप्रिंट। 2004 में बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल फुटप्रिंट था, इट वाज अ वेरी फोकस्ड ऑन अ फ्यू स्टेट्स ऑफ अ हिंदी हार्टलैंड लाइक मध्य प्रदेश, सम पार्ट इन यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। बट आज के डेट में मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, बीजेपी इज द ओनली लार्जर पैन इंडिया पार्टी जिसका नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन हैज स्प्रेडेड वेरी स्ट्रांगली in North India, Central India, West India, it has also spreaded very strongly in eastern part of India like West Bengal, Orissa, Tamil Nadu, and even in southern state like Kerala, Tamil Nadu as well. So this is number one. This is a huge difference. 2004 में, rather 2003-4 के इलेक्शन में बीजेपी के पास 25% वोट शेयर थे। 1998 के इलेक्शन में बीजेपी के पास 23.7% वोट थे। आज के मैं जब आपसे बात कर रहा हूं 2014 एंड 2019 इलेक्शन में बीजेपी का खुद का वोट परसेंटेज इज अराउंड 39%। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी बिग डिफरेंस। नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट, दैट्स असेंबली पोल्स। That once that matter is the BJP euphoria has been created, especially in 2003 जब वो 3 स्टेट जीते थे, तो स्पेशली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने से इनका एक काफी यूफोरिया पैदा हुआ था और बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को लगने लगा था, बिकॉज ये 3 स्टेट जीत गए तो लोकसभा इलेक्शन को थोड़ा पीछे कर दिया और वो इलेक्शन में आए। लेकिन जब मैं आपसे 2024 में बात कर रहा हूं कि बीजेपी के लिए ये 3 स्टेट का जीत उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इनका मेजर जो वोट देने वाले स्टेट्स हैं दैट्स यूपी, गुजरात एंड जो नए वोटर्स और नए सीट्स ये उम्मीद कर रहे हैं ये इंटायरली डिफरेंट स्टेट से लाइक उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना एंड नॉर्थ ईस्ट की सीट से वो उम्मीद कर रहे हैं, एंड इंक्लूडिंग यूपी जहां से वो करीब 10 से 12 सीट का गेन कर रहे हैं। तो इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक्स प्लेइंग। नाउ थर्ड फेज, in 2004 बीजेपी was up against सोनिया गांधी एंड अनटेस्टेड राहुल गांधी। उस समय की मीडिया को यदि आप फॉलो करेंगे तो वो सारी मीडिया ने सोनिया गांधी को एक वेरी वेरी डिफरेंट वे में एक डेमी गॉड, अनटेस्टेड क्वीन टाइप से प्रोजेक्ट किया था, एंड बीजेपी केम इनटू अ वेरी बैक फुट। उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था दैट वाज नॉट वेरी अग्रेसिव इलेक्शन, और जिसके कारण जो बीजेपी के कोर वोटर थे वो शायद वो इलेक्शन के दिन वोटिंग में नहीं गए। वोटिंग परसेंटेज स्पेशली अर्बन एरिया में 18-19% से भी ज्यादा ड्रॉप किया। सो दिस वाज द थर्ड रीजन। आज के डेट में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी के पास सेंट्रल लीडरशिप में नरेंद्र मोदी एक काफी स्ट्रॉन्ग, टेस्टेड, रिलायबल एंड रिस्पेक्टेड लीडर हैं ऑल अक्रॉस, वेदर यू गो टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में यदि इनका यूफोरिया आज के डेट में आप यदि किसी भी डेटा एनालिटिक्स से चेक करो और यदि वो बोलते हैं कि थोड़ा यूफोरिया कम हुआ है, बट उतना ही यूफोरिया और उससे ज्यादा यूफोरिया आप जाओ तो उनका मोदी का यूफोरिया इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया में हुआ है, एंड ये मुझे लगता है कि दैट्स गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर अनदर 10 years टाइम, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ स्टेट में जो लीडर हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में
हिमंत बिस्वा शर्मा, देन यूपी के चीफ मिनिस्टर और इनके कुछ स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनका भी अपना एक वोट कैचर एबिलिटी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक सेंट्रल फेस एंड कुछ स्टेट फेस मिला करके एक काफी डेडली कॉम्बिनेशंस बनता है अगेंस्ट द अपोजिशन। नाउ द फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू कैन रिकॉल एंड रिकनेक्ट, इन 2004 इलेक्शन में बीजेपी का अपने अलायंस पे ओवर डिपेंडेंसीज था, वेदर इट्स टीडीपी, शिवसेना, शिवसेना, देन शिरोमणि अकाली दल, एआईडीएमके, इन सारे अलाइज पे बीजेपी का ओवर डिपेंडेंसी था, उन पे वो काफी रिलाई करते थे। इनकी जो वो कैंपेन थी, इट वाज नॉट वेरी सेंट्रलाइज्ड, नॉट वेरी फोकस्ड, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को और उसके अलाइज को भुगतना पड़ा। और उस समय जो कांग्रेस और उनके अलाइज थे, दे प्रेजेंटेड देमसेल्व्स एज अ मोर कोहेसिव फोर्स, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था। नाउ कम टू द मशीनरी, the money power, muscle power and the dedicated karyakarta, dedicated booth agent from the states like the UP, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, now goes to the West Bengal, Orissa, northeastern states, even states like Tamil Nadu and Telangana. They have a very, very strong dedicated karyakarta on the ground. Their only objective is to follow the people. उनको कौन सा डिलीवरी प्रोग्राम मिला, गवर्नमेंट के कौन से बेनिफिट्स मिले, उन्होंने कौन से इलेक्शन में वोट दिया, उनका वोटर आईडी कार्ड। सो एक वेरी रेगुलर फॉलो अप एंड टच अप विद ऑल दीज पीपल। सो ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है जो मुझे लगता है 2004 और 2024 में मैं ये बोलूंगा कि इट्स वेरी 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 स्टार्क डिफरेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोदीज अपील हैज नॉट ओनली स्टिल इंटैक्ट, आई बिलीव it has become stronger and more stronger. So ये सारे reasons को यदि आप मिलाओगे, एनालाइज करके conclusions पे पहुंचोगे, तो मेरा ऐसा मानना है 2004 और 2024 में कोई समानता नहीं है, and it's entirely a different ball, different base altogether. So आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? Please share your comments, and if you like my channel, then once again like, share and subscribe. Till the time, take care of yourself and thank you so much for watching.